गुड मॉर्निंग बच्चों जो हमारा आज का जो टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे वो है हमारा द फूड वी ईट। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दिया था, बट टुडे आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, सो वॉच द वीडियो केयरफुली एंड लिसन केयरफुली। The food that people in a region eat most often becomes their staple food। ठीक है, जो स्टेट है हमारे, जो रीजन है हमारे, फूड मतलब क्या होता है बच्चों? खाना। ठीक है, पीपल मतलब लोग, रीजन मतलब स्टेट, ईट मतलब जो हम खाते हैं। ठीक है, फूड मतलब होता है भोजन और ईट मतलब होता है खाना। तो हम लोग क्या है, ज़्यादातर जो इंडिया में जो हम लोग हैं, जितने भी रीजन के लोग हैं, वो ज़्यादातर कैसा फूड खाते हैं? स्टेपल फूड खाते हैं। स्टेपल फूड माने होता है बच्चों भोज्य पदार्थ। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ वेराइड लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया कैसी कंट्री है बच्चों? वास्ट। वास्ट मतलब बहुत बड़ी कंट्री। विथ वेरिड लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट। यहाँ पर बच्चों बहुत से आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था, आपको डेजर्ट पढ़ाया था, माउंटेन्स पढ़ाया था। ठीक है, आपको क्या है प्लेट्यूज पढ़ाए थे। तो ये क्या होते हैं, जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, हमें यहाँ पे लैंडफॉर्म्स और क्लाइमेट क्या है देखने को मिलते हैं। द फूड ईटन इन different region of the country depends on the climate and soil of the place। ठीक है, the food eaten in different region, जो भी क्या है अलग अलग रीजन में खाना खाया जाता है, जो भी भोजन किया जाता है, वो ऑफ द कंट्री डिपेंड्स, वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ऑन द क्लाइमेट, वहाँ के जो क्लाइमेट है, एंड सॉइल ऑफ द प्लेस, और जो वहाँ का सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, जो उस जगह की क्या है मिट्टी है, और जो उस जगह का क्या है क्लाइमेट, क्लाइमेट है, उस पे क्या करता है, उस रीजन का क्या करता है फूड क्या है डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखते होंगे बच्चों, हम लोग क्या है यहाँ पे प्लेन्स एरिया है, यहाँ पे क्या है हॉट क्लाइमेट, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा कैसे हॉट है। आप हिली एरिया में चले जाइए तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? कोल्ड होता है। तो वहाँ पर जो होते होंगे, जो वहाँ की क्लाइमेट और जो वहाँ की सॉइल के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे क्रॉप्स होते हैं, वो यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या है यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। अब जो यहाँ के क्लाइमेट है और यहाँ का जो सॉइल है, उस सॉइल में और उस क्लाइमेट में जो भी क्रॉप्स होते हैं, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी होते हैं, वो क्या है हिली एरियाज में नहीं हो सकते। तो जिस रीजन का बच्चों क्या होता है, जिस रीजन का फूड क्या होता है डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे और वहाँ की सॉइल पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस ग्रोथ बेस्ट इन एरियाज वेयर इट रेन्स अ लॉट। अब राइस सबसे ज्यादा कहाँ होता है बच्चों? जहाँ सबसे ज्यादा क्या होती है? बारिश होती है। लाइक वेस्ट बंगाल, कहाँ होती है सबसे ज्यादा बारिश? वेस्ट बंगाल एंड आसाम। द पीपल ऑफ ईस्ट एंड साउथ इंडिया ईट मेनली राइस। अब जो पीपल होते हैं ईस्ट और साउथ के जो लोग होते हैं, वो ज्यादातर क्या खाते हैं? राइस खाते हैं। राइस मतलब चावल। राइस कैन नॉट बी प्रॉपरली ग्रोन इन राजस्थान। राइस क्या होता है? प्रॉपरली ग्रो नहीं करता है। कहाँ ग्रो नहीं करता है? राजस्थान में। वेयर इट रेन्स वेरी लिटिल एंड द सॉइल इज सैंडी। अब क्यों ग्रो नहीं करता है बच्चों? वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है बच्चों? एक तो वहाँ पर बारिश नहीं होती है, दूसरा वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है? सैंडी है। कैसी है? सैंडी है। वीट, ज्वार एंड बाजरा ग्रो वेल इन द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में बच्चों जो वहाँ का क्लाइमेट है और जो वहाँ की सॉइल है वो किसके लिए बेस्ट है? एक तो वीट के लिए, ज्वार के लिए एंड बाजरा के लिए। ठीक है, सो द पीपल ऑफ राजस्थान ईट मोर ऑफ दीज ग्रेन्स रेदर देन राइस। तो इसलिए राजस्थान के जो लोग होते हैं वो क्या खाते हैं? वीट, ज्वार एंड बाजरा। ठीक है,
किसके मुकाबले? वो रेदर देन राइस, वो राइस कम खाते हैं लेकिन वो व्हीट, ज्वार और बाजरा ज़्यादा खाते हैं। और क्यों खाते हैं? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होता है? व्हीट, ज्वार एंड बाजरा। इन द कोस्टल एरियाज अ लॉट ऑफ फिश इज ईटन। जो कोस्टल एरियाज होता है बच्चों, कोस्टल एरियाज होता है समुद्र के किनारे, ठीक है। तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या खाते हैं? फिश खाते हैं। एज इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द सी, ठीक है। जो वहाँ पर क्या होता है? बहुत प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में क्या होता है? अवेलेबल होता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है वहाँ पर? अवेलेबल होता है। लेट अस टेक अ लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ईटन इन इंडिया, ठीक है। ये क्या है? पिक्चर है जो क्या है? डिफरेंट क्या है? काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग फूड्स की क्या है? पिक्चर है जिसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, ठीक है। फूड ग्रेन्स इन द नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थर्न स्टेट उत्तर भारत की तरफ, पीपल जनरली ईट व्हीट एंड राइस। तो वहाँ के लोग क्या खाते हैं? व्हीट एंड राइस। एज यू गो वेस्ट टू राजस्थान, अगर आप क्या है राजस्थान की तरफ चले जाओगे तो इट इज अ डेजर्ट एरिया। वहाँ पर कैसा एरिया है? डेजर्ट एरिया है, मतलब क्या है? रेगिस्तान है। वेयर व्हीट, वहाँ पर क्या है? व्हीट, ज्वार, कॉर्न एंड बाजरा, ठीक है। वहाँ पर क्या है? व्हीट, ज्वार, कॉर्न एंड बाजरा commonly eaten in the southern and eastern state. Rice is the staple food, ठीक है। वहाँ के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या खाते हैं? ज्वार, बाजरा, व्हीट। तो वो उनके लिए क्या होता है? स्टेपल फूड होता है। ये देखो बच्चों, ये क्या है? गेहूं है, ये क्या है? राइस है, ये ज्वार है और ये क्या है? कॉर्न है। कॉर्न कहते हैं मक्के को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पल्सेस। पल्सेस आर पॉपुलर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। पल्सेस आर पॉपुलर इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। पल्सेस मतलब दालें। दालें क्या होती है? सभी जगह क्या होती हैं? खाई जाती हैं, ठीक है। इंडिया के कोई से भी पार्ट में, किसी भी उसमें स्टेट में, रीजन में आप चले जाएंगे तो सभी लोग वहाँ पर क्या है? ये जो दाल होती है, कॉमन दाल होती है, सभी जगह खाई जाती है। राजमा, चिकपीस और काबली। चिकपीस को हम क्या? काबली भी कहते हैं, काबली चना भी कहते हैं। अरहर दाल, मूंग दाल आर पल्सेस दैट आर ईटन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या होता है? इंडिया के बहुत से रीजन में क्या है? ये दालें खाई जाती हैं। दो दे आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, हम इनको बच्चों क्या है? डिफरेंट नेम से पुकारते हैं। जैसे देखो, राजमा है, आपका काबली चना है। आपका काबली चना क्या होता है? सफ़ेद सफ़ेद होता है। बच्चों अपनी मम्मा से कहो कि हमें क्या है? राजमा, काबली चना, अरहर दाल, मूंग दाल, हमें ये दालें क्या हैं? शो करें। ये क्या बच्चों? कोई सी भी और भी जो दालें होती हैं वो हमें क्या करें? शो करें, ठीक है। ये क्या है? अरहर दाल हो गई, ठीक है। तो ये क्या है? पल्सेस हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद फूड ग्रेन्स, मतलब फूड ग्रेन्स के साथ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इंडियन मील, ठीक है। फूड ग्रेन्स के साथ जो हमारा ये फूड ग्रेन्स है, इसके अलावा भी, इसके साथ साथ क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी क्या है? हमारा इंडियन मील का क्या है? एक पार्ट है, ठीक है। डिफरेंट फ्रूट्स ग्रो बेस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। डिफरेंट फ्रूट्स मतलब जो डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं बेस्ट इन डिफरेंट स्टेट, ठीक है। इस जो कंट्री हमारी इंडिया, जो हमारी कंट्री है, उसके जो स्टेट होते हैं, हर स्टेट में क्या होते हैं? डिफरेंट फ्रूट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स एप्पल्स। कश्मीर किस लिए फेमस है? एप्पल्स के लिए, चेरीज के लिए एंड स्ट्रॉबेरीज
बेरीज। ठीक है, कश्मीर फेमस है एप्पल्स के लिए, चेरीज के लिए एंड स्ट्रॉबेरीज के लिए। हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स एप्पल्स एंड लद्दाख फॉर एप्रिकॉट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स एप्पल्स। हिमाचल प्रदेश ऑल्सो फेमस फॉर एप्पल्स। ठीक है, काश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश ऑल्सो फेमस फॉर both states are famous for apples, and Ladakh for apricots, and Ladakh is famous for apricots. Nagpur in Maharashtra is famous for its oranges. ठीक है, नागपुर कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नागपुर क्या है, किस लिए फेमस है? ऑरेंजेस के लिए, संतरों के लिए। द वर्ल्ड फेमस अल्फांसो मैंगोज आर ग्रोन इन रत्नागिरी इन महाराष्ट्र। ठीक है, जो अल्फांसो मैंगो है वो कहाँ ग्रो करता है बच्चों? रत्नागिरी में। और रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो बच्चों जो ये मैंगो होता है, अल्फांसो जो मैंगो होता है, ये बहुत बड़ा मैंगो होता है। ठीक है, ये एक ही मैंगो क्या है, 1 किलो में चढ़ जाता है। ये इतना बड़ा मैंगो होता है। और कहते हैं जिसने रत्नागिरी जा कर के घूमने गए और रत्नागिरी के मैंगो ना खाए तो उसने क्या है, कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि रत्नागिरी का जो अल्फांसो मैंगोज है वो क्या है, बहुत ही फेमस है। एंड द दशहरी मैंगोज कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और दशहरी जो मैंगोज आते हैं वो कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। द पाइनएप्पल्स ग्रोन इन आसाम, गोवा एंड केरला आर रियली स्वीट। ठीक है, पाइनएप्पल्स ग्रोन इन आसाम। पाइनएप्पल कहाँ ग्रो करते हैं? आसाम, गोवा एंड केरला। आर रियली स्वीट। और पाइनएप्पल्स कैसे होते हैं? स्वीट, मीठे। Coconut grows in the coastal states such as Kerala and Tamil Nadu. कोकोनट कहाँ ग्रो करता है बच्चों? कोस्टल स्टेट्स। और कोस्टल स्टेट मतलब जो समुद्र के किनारे होते हैं। और समुद्र के किनारे कौन से स्टेट हैं? केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, केरला एंड तमिलनाडु। Look at this picture, children. An apple tree laden with fruits, Himachal Pradesh. ठीक है, fresh vegetables on sale. Mangoes. Do you like mangoes? I know that everyone likes mango. But wherever you may be living in India, you can get to eat all these fruits. ठीक है, बट वेयर एवर यू मे बी लिविंग इन इंडिया, जहाँ कहीं भी आप इंडिया में रहते हैं, यू कैन गेट टू ईट ऑल दीज फ्रूट्स। आप लोग क्या है, इजीली आपको ये फ्रूट्स क्या है, अवेलेबल हो सकते हैं। दिस इज बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इजीली ट्रांसपोर्टेड बाय बोट्स। क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बाय बोट्स। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो एक जगह से दूसरी जगह क्या है, इजीली क्या है, पहुंच सकता है। जैसे कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? बोट्स, बाय बोट्स, ट्रक्स, ट्रेन एंड इवन एरोप्लेन्स टू फार ऑफ एरिया। जो दूर के एरियाज होते हैं वहाँ पर हम लोग किसकी हेल्प ले सकते हैं? एरोप्लेन्स की। ठीक है, सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक ऑनियंस, पोटैटोज एंड बनानास आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। ये देखो बच्चों, कौन कौन सी वेजिटेबल्स है जो थ्रू आउट ईयर हमें मिलता है? ऑनियंस, पोटैटोज, टोमेटोज, ठीक है, एंड बनानास आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। ये बच्चों हमें पूरे साल क्या है, ये जो वेजिटेबल्स हैं हमें पूरे साल क्या है, हमें इजीली अवेलेबल होती हैं। कैरोट्स, पीस एंड ग्रेप्स ग्रो इन विंटर। कैरोट्स और पीस क्या होते हैं, कब ग्रो करते हैं?
विंटर में। कब ग्रो करते हैं? विंटर में। मैंगोस आर ओनली अवेलेबल इन समर, और मैंगोस कब अवेलेबल होता है? समर में। मैंगो जो फ्रूट है वो हमें कब अवेलेबल होता है? समर में। सच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट आर अवेलेबल ओनली इन अ पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। सच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दैट आर अवेलेबल, जो क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं ओनली इन अ पर्टिकुलर सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उनको हम क्या कहते हैं? सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अवेलेबल इन इंडिया ड्यूरिंग समर: बोटल गार्ड, लेडी फिंगर, मैंगो, लीची, वाटर मेलन। Vegetables and fruits available in India during winter: runner beans, बच्चों, cauliflower, capsicum, green peas, apples and grapes. Vegetables and fruits available in India throughout the year, जो हमें क्या है? पूरे साल ये क्या हमें मिलते हैं? पोटैटो, ऑनियन, प्लांटेन, पपाया एंड बनाना। ये हमें क्या है? थ्रू आउट जो ईयर होता है, थ्रू आउट ईयर हमें क्या होता है? अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होता है बच्चों? मसाले, जिससे हमारा खाना कैसे बनता है? टेस्टी। ठीक है। इंडियन फूड हैज़ बिकम पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। ठीक है। इंडियन फूड क्या होता है? पॉपुलर है, बहुत क्या होते हैं? पॉपुलर होते हैं। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द स्पेशल स्पाइसेस वी यूज इन आवर फूड। अब क्यों होता है बच्चों? क्योंकि क्या होता है? जो हम स्पेशल स्पाइसेस, जो मसाले हम लोग क्या है अपने फूड में यूज करते हैं, उससे हमारा जो खाना है वो और भी क्या बनता है? स्पेशल बनता है। Some of the common spices are chilies, cloves, turmeric, pepper, cardamom, coriander. ये जो हमारे क्या होते हैं? स्पेशल क्या होते हैं? हमारे स्पाइसेस होते हैं। चिली होती है, क्लोव्स कहते हैं बच्चों लौंग को, टर्मरिक होती है हल्दी, पेपर काली मिर्च, कार्डेमन होता है इलायची, ठीक है, कोरिएंडर होता है धनिया, जो आप क्या है? हरा धनिया होता है, जो हम दाल में, सब्जी में डालते हैं। द स्पाइसेस एड फ्लेवर, कलर एंड टेस्ट टू आवर फूड। ठीक है। जो स्पाइसेस होता है, जो मसाले होते हैं, वो क्या है? ऐड फ्लेवर। फ्लेवर क्या है? ऐड, उससे क्या होता है? फ्लेवर में चेंजेस आता है, कलर में चेंज आता है, और जो टेस्ट होता है, जो हमारे खाने का टेस्ट होता है, वो क्या हो जाता है? टोटली चेंज हो जाता है। तो वो कैसे लगने लगता है? बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। हमारा जो खाना होता है वो कैसे होता है? बहुत ही स्वादिष्ट। What do you call these spices in your mother tongue? ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं इन स्पाइसेस को? मसाले। क्या कहते हैं हम लोग? मसाले। तो जो मसाले होते हैं बच्चों, स्पाइसेस होता है, उससे हमारा खाना कैसे बनता है? बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्वीट्स। स्वीट्स मतलब मीठा। इंडियन स्वीट्स आर फेमस टू। इंडियन के क्या है? स्पाइसेस फेमस है, इंडियन का खाना फेमस है। अब इंडियन के क्या है? स्वीट्स, मिठाइयाँ भी क्या है? फेमस है, जैसे कि रसगुल्लास, लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन्स, ठीक है, मैसूर पैक आर सम पॉपुलर इंडियन स्वीट्स। ये क्या थे? कुछ क्या थे? इंडियन क्या थे? पॉपुलर इंडियन स्वीट्स थे। यू मस्ट हैव ईटन एंड एंजॉय स्वीट्स इन वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स। यू मस्ट हैव ईटन, आप इनको जरूर खाते होंगे। कब आप इनको एंजॉय करते होंगे?
एक तो आप शादी में इसको एंजॉय करते होंगे और दूसरा आप फेस्टिवल्स में। द वे वी कुक आवर फूड, जो हमारा खाना बनाने का क्या होता है तरीका होता है। सबके क्या होता है खाना बनाने का तरीका कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। इंडियन फूड इज यूजुअली कुक्ड इन घी, जो हम लोगों का खाना बनता है वो कैसे बनता है, या तो हम लोग घी में बनाते हैं या मस्टर्ड ऑयल कहते हैं बच्चों सरसों का जो तेल होता है, ठीक है। ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल और सीसम ऑयल, ठीक है। ये जो हमारे खाना बनाने के जो ऑयल्स होते हैं हर जगह क्या होते हैं अलग अलग इनको यूज करते हैं। फूड इन इंडिया इज कुक्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है। जो हमारे इंडिया में खाना बनता है ये अलग अलग तरीके से बनता है और ये क्या मिलती है वैरायटी मिलती है। इट इज समटाइम्स बॉइल्ड, फ्राइड, स्टीम, बेक्ड और रोस्टेड। ये क्या होता है कभी क्या होता है हम इसको उबालते हैं, कभी हम फ्राई करते हैं, कभी हम स्टीम करते हैं, कभी हम बेक करते हैं और कभी रोस्टेड करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, पीपल हु ईट एग, फिश और मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो लोग क्या है एग, फिश और मीट खाते हैं हम उनको क्या कहते हैं नॉन वेजिटेरियंस। पीपल हु डू नॉट ईट फिश और मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन। और जो लोग क्या है फिश मीट खाते हैं नहीं खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं वेजिटेरियन। और जो एग, फिश, मीट खाते हैं उनको नॉन वेजिटेरियन और जो नहीं खाते हैं उनको हम कहते हैं वेजिटेरियन। People who do not eat any animals product including milk are called vegans, ठीक है। जो क्या है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाता है उसको हम क्या कहते हैं वेगन्स। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टिंग फूड। अब ट्रांसपोर्टिंग फूड कौन कौन से होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ फूड रीचेस अस, कभी आपने सोचा है कि फूड हम तक कैसे पहुंचता है। द फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन देयर फील्ड और फार्म, फार्मर्स क्या करता है क्रॉप्स को ग्रो करता है अपने फील्ड और फार्म में। फार्मर्स कहते हैं बच्चों किसान को। द फार्मर्स देन टेक देयर प्रोड्यूस टू द होलसेल मार्केट और मंडी। द फार्मर्स देन टेक देयर प्रोड्यूस, जो फार्मर्स का क्या होता है अनाज उग जाता है तो फार्मर्स क्या है उसकी कटाई करके और क्या है उसको क्या है मार्केट में और मंडी में क्या करने ले जाता है बेचने के लिए ले जाता है। शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड ग्रेन्स फ्रॉम हियर। अब जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं इनको खरीदते हैं, ठीक है। We buy food from shops and vendors in the market. हम लोग क्या है we buy food, हम लोग क्या है शॉप से और and vendors in the market, हम लोग मार्केट से शॉप से क्या खरीदते हैं फूड खरीदते हैं। No country in the world can boast of the variety in food that India offer. No country in the world can boast of the variety in food that India offer. ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है इस उसमें वर्ल्ड में जैसे क्या है इंडिया क्या है इंडिया के फूड में वैरायटी मिलती है, ऐसे किसी भी कंट्री के फूड में क्या है हमें वैरायटी नहीं मिलती। बच्चों आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। पीपल मोस्टली ईट फूड दैट ग्रोज इन देयर रीजन, ठीक है। जो भी हम जिस भी स्टेट में फूड ग्रो होता है फूड ग्रोज होते हैं वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट में और वहाँ के सॉइल में। आवर कंट्री प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस, ठीक है। आवर कंट्री प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन, हमारी जो कंट्री है वो बहुत सी वैरायटी क्या करती है प्रोड्यूस करती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस।
सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीजनल। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होते हैं बच्चों? सीजनल। जैसे आपका मैंगो क्या है? सीजनल फ्रूट्स है। फूड इन इंडिया इज कुक्ड इन वैरायटी ऑफ वेज। जो हमारे इंडिया में खाना बनाया जाता है उसको बनाने के लिए क्या होता है? बहुत से तरीके होते हैं। इंडियन फूड इज पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। जो इंडियन फूड होता है वो क्या है? सभी जगह क्या है? पॉपुलर हैं। बच्चों अब मैं आपको वर्कशीट एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन द वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ड्रॉ 2 of your favorite fruit and vegetables in your notebook. आपने 2 जो आपके फेवरेट फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं आप उनको ड्रॉ करेंगे अपने नोटबुक में। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है? सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन। तो इसका क्या आंसर है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज ईट। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो लोग क्या खाते हैं? wheat, pulses and rice, मेज एंड बाजरा, राइस एंड फिश। तो वो लोग क्या खाते हैं बच्चों? राइस एंड फिश। क्या खाते हैं? राइस एंड फिश। तो आंसर इज दैट राइस एंड फिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज शोन बिलो आर कॉल्ड। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है? आपको बताना है ये किसकी पिक्चर है, फ्रूट्स की, स्पाइस की या वेजिटेबल्स की। ये आप लोग करोगे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ फाइबर, मिनरल्स या प्रोटीन। सो आंसर इज दैट प्रोटीन्स। क्या है बच्चों? प्रोटीन्स, ठीक है? आंसर क्या है बच्चों? प्रोटीन्स। Now next question is that name the most popular food grain of India. तो जो आपका मोस्ट पॉपुलर फूड ग्रेन है वो क्या है? व्हीट एंड राइस आर द मोस्ट पॉपुलर फूड ग्रेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है? आंसर लिखो बच्चों, नोट डाउन द आंसर। Note down the answer. The most rice and wheat are the most popular food grains of India. ठीक है? Now next question is that name the 3 vegetables that found throughout the year. तो जो 3 वेजिटेबल्स होते हैं जो आपको पूरे साल अवेलेबल होंगे वो कौन कौन से हैं? एक टोमेटो, ऑनियन और लेडी फिंगर, ठीक है? या आप पोटैटो भी ले सकते हैं। ये जो वेजिटेबल्स होते हैं ये आपको पूरे साल क्या होंगे? अवेलेबल होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्टेपल फूड, ठीक है? आंसर इज दैट the main food that we eat to provide us energy. Energy spelling is ENERGY. Energy is called staple food. In our country, rice, chapati and bread are staple food. ठीक है? इन आवर कंट्री राइस, चपाती एंड ब्रेड आर स्टेपल फूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फंक्शन ऑफ फूड। आपने क्या है? फूड के फंक्शन लिखने हैं कि कैसे वो क्या है काम करता है। तो द फंक्शन ऑफ फूड आर एज फॉलोज।
फर्स्ट क्या है, फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। फूड क्या करता है, प्रोवाइड्स करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग क्या है, हमारी जो बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ क्या होती है वो किसके कारण होती है, खाने के कारण। नेक्स्ट है फूड गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। फूड हमें किससे बचाता है, डिजीज मतलब बीमारी। नेक्स्ट वन इज फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटीज। फूड हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है जो भी हम क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, roughage and water are the nutrients essential for our body. Carbohydrate spelling is that car, C-A-R, car, bo, B-O, bo, high, H-Y, high, drates, D-R-A-T-E-S, carbohydrates, C-A-R, car, B-O, bo, high, H-Y, high, drates, D-R-A-T-E-S। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, P-R-O, प्रो, टीन्स, T-I-N-S, टीन्स, विटामिन्स, V-I-V, T, T-A, T, मीन्स, M-I-N-S, मीन्स, मिनरल्स, M-I-N, minerals, E silent, R-A-L-S, minerals, roughage, rough, R-O-U-G-H, roughage, H, A-G-E-H। ठीक है, तो ये क्या थे बच्चों, आंसर्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑन द मैप ऑफ इंडिया कलर द स्टेट एरिया वेयर दीज फॉलोइंग क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन। ठीक है, आपने बच्चों क्या है, क्या करना है, आपने कलर करना है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर क्या है, आपको जो ये क्वेश्चंस हैं आपको इसमें फिल करना है। ठीक है, आपको राइस, वीट, ज्वार और बाजरा फिल करना है। ठीक है, आपको क्या क्या फिल करना है, आपको करना है राइस। ठीक है, राइस आपको करना है पिंक कलर से। ठीक है, वीट करना है आपको स्काई ब्लू कलर से। फिर है आपका ज्वार करेंगे आप ऑरेंज कलर से। और फिर है आपका बाजरा आप करेंगे ग्रीन कलर, पैरेट ग्रीन से। ठीक है, आप क्या है, पैरेट ग्रीन कलर से इसको क्या है, कलर करेंगे। ठीक है, अब जो आपका क्या है, राइस वाला एरिया है, आपका राइस वाला जो एरिया है वो क्या होता है, वेस्ट बंगाल में और आसाम में सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपका क्या है, ये जो आपका एरिया है, ये आपका ये क्या हो गया, आपका आसाम हो गया। एरिया आपका क्या है, आसाम एरिया हो गया। ठीक है, ये आपका आसाम एरिया हो गया। यहाँ पर आप इसको क्या है, फिल करेंगे।
ये आपका क्या है, वेस्ट बंगाल जो आपका एरिया है, ये क्या है बच्चों, वेस्ट की तरफ आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट ईस्ट क्या होता है आपका, ये क्या होता है बच्चों आपका, ये क्या है, राइस। ठीक है, राइस हमने किससे करा, पिंक कलर से। ठीक है, ये हमने क्या दिखा दिया, राइस दिखा दिया। राइस बच्चों हमारा साउथ की तरफ भी आता है। ठीक है, हमारा ये साउथ का जो पोर्शन होता है, इस तरफ भी हमारा क्या होता है, राइस होता है। ये हमारा क्या हो गया, राइस वाला एरिया हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है वीट। ठीक है, वीट को हमने करना है स्काई ब्लू कलर से। तो ये हो गया आपका, ये वाला जो आपका एरिया हो गया है, ये क्या है बच्चों, यहाँ क्या होता है, वीट होता है। ठीक है, ये बच्चों का कौन सा एरिया है, पंजाब। यहाँ पर पंजाब में बच्चों चावल भी होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, वीट। ठीक है, और थोड़ा सा क्या है, इसने एमपी का एरिया भी लिया है। ये देखो, अब हमारा नेक्स्ट है ज्वार। तो ज्वार कहाँ होता है बच्चों, ज्वार हमें करना है ऑरेंज कलर से। ठीक है, ज्वार हमें किस कलर से करना है, ऑरेंज कलर से। और ज्वार और बाजरा आपको क्या बताया था, कहाँ होता है, राजस्थान में। ठीक है, ये आपका जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, राजस्थान का एरिया है। ये क्या है बच्चों आपका, ज्वार। अब बाजरा, बाजरा आप कैसे कलर से करोगे, पैरेट ग्रीन से। ठीक है, ये तो क्या होता है बच्चों,
बाजरा और ज्वार और बाजरा क्या है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? राजस्थान में ही ये सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। ये क्या है? ज्वार और बाजरा। ठीक है, हमने राइस को पिंक कलर से किया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल और साउथ की तरफ क्या होते हैं? राइस होते हैं। आपका क्या है? वीट क्या है? स्काई ब्लू कलर से। ये क्या है? एरिया पंजाब हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं? वीट होता है, गेहूँ होता है। मध्य प्रदेश हो गया। आपका क्या है? ज्वार कहाँ होता है? राजस्थान में। बाजरा भी कहाँ होता है? आपका राजस्थान में होता है। तो ये जो चार जो मेन है, आप इसको क्या है? फिल करोगे। आप एक पॉलिटिकल मैप खरीदोगे और आप उसमें क्या है? पॉलिटिकल मैप में खरीद करके आप इस एरिया को फिल करोगे इन कलर से। राइस को आप पिंक से, वीट को आप स्काई ब्लू से, ज्वार को आप ऑरेंज से और बाजरा को पैरेट ग्रीन से। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो चैप्टर है द फूड वी ईट आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो आप क्या है? क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, आप क्या है? आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है? क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये आपके एरियाज हो गए हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से फिल करो। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप मैप खरीदोगे और मैप में क्या है? आप इसको फिल करोगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।